न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में वोटिंग जारी, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मतदान की अपील। मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक में 50 वर्ष पूरे। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेलंगाना में वोटिंग जारी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मतदान की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना की मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में घरों से निकले और प्रजाला तेलंगाना यानी जनता का तेलंगाना के लिए मतदान करें। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। विधानसभा मतगणना 3 दिसंबर को होगी। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, तेलंगाना के लोगों के फैसला किया है कि वे वंचितों के लिए सुरक्षा कवच वाली एक पारदर्शी लोगों के अनुकूल सरकार चुनेंगे। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। आइए अब प्रजाला तेलंगाना यानी जनता का तेलंगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राज्य के लोगों का आह्वान किया कि वो समय बाहर आने और प्रजाला तेलंगाना के सपने को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के है। खड़गे ने कहा, ये तेलंगाना के लोगों की अनगिनत सपनों की आकांक्षाओं को साकार करने का समय है, जिसके लिए आपने वर्षों तक अपना खून पसीना बहाया है। उन्होंने कहा, भारत में सबसे नए गठित राज्य तेलंगाना को आगे के लिए दूसरों को रास्ता दिखाना होगा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, आज प्रजाला यानी जनता को दोराला यानी सामंती को हरा देगी। तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकले और बड़ी संख्या में मतदान करें। बंगारू यानी स्वर्णिम तेलंगाना बनाने के लिए वोट कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, तेलंगाना की मेरी बहनों, भाइयों, मेरे सहोदरों, आपसे अपील है कि खूब सोच समझकर पूरे उत्साह और भरपूर ऊर्जा के साथ वोट दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, वोट की शक्ति से प्रजाला तेलंगाना के सपने को पूरा करके दिखा दीजिए। अग्रिम बधाई, जय तेलंगाना जय। बढ़ते अगली खबर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक में 50 वर्ष पूरे। जी हाँ, आपने 50 साल के होने के मौके पर एक किताब के विमोचन के मौके पर पूरे कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि वह इससे बहुत प्रभावित है। जी हाँ, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है। मैं आप सभी को संदेश से बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपने विद्युत क्षेत्र के लोगों के लिए क्या योगदान दे पाया हूँ। खड़गे ने बुधवार को एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा, मेरा राज्य और मेरा देश और मेरी पार्टी के नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया। कांग्रेस पार्टी द्वारा मतपात्रों के चुनाव के लिए चुना गया समाज के हथियार, हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए विधायक के लिए रूप में पहले पद पर मैं केवल 29 वर्ष का। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों को उनके पहले पद पर ही मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया गया था। जब मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा मतपत्रों के चुनाव के लिए चुना गया था तब मैं केवल 29 वर्ष का था। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने माना कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो गरीब, श्रमिक वर्ग, जातीय समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए हूँ। लड़कियों के लिए खड़गे ने कहा, मुझे विधायक के रूप में पहले पद पर मंत्री के रूप में सेवा देने का मौका दिया गया। सेना के स्तंभ पर व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित। जी हाँ, पुस्तक का विमोचन करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे हमेशा सहमतिपूर्ण और सहयोगी रहे हैं और वह अपने बुद्धिजीवी में मित्र की और सेना के स्तंभ पर व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित हुए हैं। हमेशा के लिए पार्टी संगठन अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर बने हुए हैं। उनके सहयोगी का संबंध कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों न हो, खड़गे जी हमेशा सहमत और सहयोगी रहे हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से खड़गे एक बौद्धिक मित्र और ताकत है, स्तंभ रह रहे हैं। सोनिया ने कहा, उसे मेरे कई टुकड़ों को दृढ़ साहस और अखंडता के साथ साझा किया गया है। एकजुट नेता एक रूप में हमारा विश्वास। जी हाँ,
भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार करते हुए सोनिया ने कहा, आज वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सत्ता में बैठे लोग उन सभी सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जो भारत हमारी आजादी के बाद से विकसित हुआ है। एक मजबूत एकजुट नेता के रूप में जिसमें हमारा विश्व प्राप्त है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पुस्तक के अध्यायों में योगदान। जी हाँ, पुस्तक का शीर्षक मल्लिकार्जुन खड़गे, करुणा, न्याय और समावेशी विकास के साथ राजनीतिक समाधान रखा गया है। सोनिया गांधी, रामनाथ, बिजनेसमैन मनमोहन सिंह, एम वेंकैया नायडू, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विभिन्न राजनीतिक आश्रमों के नेताओं ने पुस्तक के अध्यायों में। बढ़ते अगली खबर की ओर। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका। शराब नीति घोटाला में जनता से किया था इनकार। जी हाँ, आपने तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति घोटाला मामले में जनता से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका वकील विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई है। 23 अक्टूबर को कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। जी हाँ, 30 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमानत देने से इनकार करने को दिया था। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भले ही कई सवालों के जवाब बाकी है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सिसोदिया का मुकदमा 6 से 8 महीने के ही भीतर पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा था कि अगर मुकदमा अगले 3 महीनों में धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो एक नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस साल 26 फरवरी की CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद ED ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।